Hey everyone, welcome to the channel. This is Priyanka from Shanaz Makeup Studio. ये जो आज की लुक है ये एक सॉफ्ट एंड ग्लैमरस मेकअप लुक है, इंडियन ट्रेडिशनल ब्राइडल लुक है, या आप ये कह सकते हो कि ये एक ट्रेंडिंग ब्राइडल लुक है। ये मेकअप जो हम लोगों ने किया था ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। ये मेकअप ग्लिटरी आइज़ हैं इसमें विद ब्लैक बोल्ड लाइनर एंड ग्लॉसी लिप्स, न्यूड ग्लॉसी लिप्स एक्चुअली, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। ब्रेड जो है वो गोटा पट्टी के साथ है विद स्लीक हेयर फ्रंट हेयर स्टाइल। बहुत ज़्यादा अच्छी ये लुक आई थी और ये हमारी 1 डे की मेकअप क्लास थी। ऑफलाइन ये क्लास थी और ऑनलाइन भी कुछ बच्चों ने रिकॉर्डिंग मांगी थी हमसे, तो मेरी कुछ फ्रेंड्स ने मुझसे ये रिक्वेस्ट की है कि ये वीडियो जो है आप यूट्यूब पे ज़रूर अपलोड करिए, क्योंकि ये मेकअप जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग मेकअप है। तो इसलिए मैं ये उन सभी की रिक्वेस्ट पे ये यूट्यूब पे अपलोड कर रही हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए। हाउएवर इस क्लास में बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स जो हैं वो मैंने बच्चों को दिए थे, जैसे फाउंडेशन की सिलेक्शन कैसे करनी चाहिए, फाउंडेशन का कलर कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, स्किन को प्रिपेयर कैसे करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग डायरेक्ट मेकअप क्लास में सीख सकते हैं, बट फिर भी ये जो वीडियो हम लोगों ने अपलोड की है इसमें आप लोगों को प्रेपरेशन और प्रोडक्ट नॉलेज बड़े आराम से मिल जाएगी। तो जो लोग बिगिनर्स हैं उनको भी समझ आ जाएगा आराम से, और जो लोग ऑलरेडी इस फील्ड में हैं उनको तो बड़े आसानी से इसको यूज़ करना समझ आ जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर इनके फेस को बड़े अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया था किसी भी फेस वॉश के साथ। इसके बाद ऑयली स्किन होने की वजह से और वेदर भी ऑयली है, तो इस वजह से हम लोगों ने वेट वाइप से भी एक बारी फेस को अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया था। एम्ब्रोलिस हम लोगों ने सबसे पहले लगाई थी। एम्ब्रोलिस की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा हम लोगों को फेस पे नहीं लगानी चाहिए, बिकॉज़ ह्यूमिड वेदर है और अगर स्किन भी ऑयली हो तो मॉइस्चराइज़र या प्राइमर हम लोगों को ऑयली यूज़ नहीं करना चाहिए। तो थोड़ी क्वांटिटी में ही हम लोगों ने यूज़ किया था। आई के अंडर इनकी जो स्किन थी वो थोड़ी सी डल थी, या आप ये कह सकते हो थोड़ी ड्राई थी। टी जोन इनका काफ़ी ज़्यादा ऑयली था, बट अंडर आई जो थे वो ड्राई थे। तो हम लोगों ने यहाँ पर स्विस ब्यूटी के आई पैचेस जो हैं यूज़ किए हैं। ये हाइड्रेटिंग आई पैचेस होते हैं उन लोगों के लिए जिनकी स्किन ड्राई होती है, तो 10 से 15 मिनट तक हम ये पैचेस यूज़ कर सकते हैं। 2 फ़ायदे होते हैं इसके। एक तो ये फ़ायदा होता है कि स्किन को हाइड्रेट कर देते हैं 10-15 मिनट के अंदर अंदर, और दूसरा ये, जब तक हम लोग आइज़ मेकअप कर रहे होते हैं तो जितना भी फॉल ऑफ होता है आइज़ पर या आपकी स्किन पर, तो वो फॉल ऑफ जो होता है वो आइज़ पैचेस पर ही आ जाता है। तो बाद में इतना ज़्यादा हम लोगों को एफर्ट्स नहीं लगते हैं स्किन को साफ़ करने में। तो जितना भी फॉल ऑफ होना होता है वो आई पैचेस पर ही हो जाता है। बड़े आसानी से स्किन आपकी क्लीन भी हो जाती है अगर थोड़े बहुत पार्टिकल्स भी आपके साइड्स पर गिर जाते हैं तो। आइज़ मेकअप में सबसे पहले मैंने टू फेस्ड का कंसीलर यूज़ किया था, और टू फेस्ड का कंसीलर यूज़ करने के बाद मैंने बिग ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से उसको सारा स्प्रेड कर लिया था। अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लेना है, और उसके बाद कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर लेकर या कोई भी ट्रांसलूसेंट पाउडर लेकर आप लोगों को पूरी आइज़ पे अप्लाई कर देना है। अच्छे तरीके से आपका जो कंसीलर है वो लॉक होना चाहिए, नहीं तो आपकी जो आई शेडो की क्रीजेस पड़ जाएंगी। तो अच्छे तरीके से लॉक होने के बाद मैंने यहाँ पर रिकोड की पेंसिल यूज़ करी थी। रिकोड की पेंसिल मैंने यहाँ एज ए लाइनर यूज़ की है। दोनों आइज़ पर लगाने के बाद मैंने फिर उसके बाद आई शेडो अप्लाई किया था। यहाँ पर मैंने दोनों आइज़ पर लाइनर इसलिए पहले यूज़ कर लिया था क्योंकि मैंने लाइनर को कोई ब्लेंडिंग इफेक्ट नहीं देना था, सिर्फ एक हार्ड लाइन ही नीचे देनी थी। इस वजह से मैंने दोनों आइज़ पे पहले एज अ लाइनर रिकोड की पेंसिल यूज़ करी है। इसके बाद मैंने यहाँ पर जैकलिन हिल पैलेट में से लाइट एंड डार्क ब्राउन दोनों कलर्स को मिक्स करके एक साथ ही बिग ब्लेंडिंग ब्रश के साथ पूरी आइज़ पे अप्लाई कर दिया है। अच्छे तरीके से इसको अप्लाई कर लेना है। बैक से ही, लास्ट कॉर्नर से ही स्टार्ट करना है आपको कलर को, फ्रंट से कभी भी कलर को स्टार्ट नहीं करना है।
अच्छे तरीके से जब आप इसको अप्लाई कर देंगे ब्राउन कलर को, तो आप ब्लैक कलर लेंगे, और ब्लैक कलर जो है वो आप हमेशा स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश में ही लेंगे, क्योंकि बड़े ब्लेंडिंग ब्रश के साथ वो ज़्यादा अप्लाई हो जाता है कलर। इसलिए एक तो ब्लैक कलर जो है वो कम क्वांटिटी में यूज़ करना है, और दूसरा आपको बड़े ब्लेंडिंग ब्रश के साथ कभी भी ब्लैक कलर को नहीं उठाना है। ब्लैक कलर यहाँ पर मैंने आउटर कॉर्नर पर यूज़ किया है और 1/3 ऑफ द आइज़ पर ही उसको स्प्रेड किया है। ज़्यादा आंखों के अंदर तक मैं ब्लैक कलर को नहीं लेके गई हूँ। इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करने के बाद मैंने यहाँ पर एक शिमरी शेड यूज़ किया था। शिमरी शेड जो मैंने यूज़ किया, जैकलिन हिल की पैलेट में से ही रोज़ गोल्ड शेड यूज़ किया था, और फिंगर की हेल्प से मैंने फ्रंट कॉर्नर पर उसको अप्लाई कर दिया था 1/3 ऑफ द आई तक। यहाँ आप ये कह सकते हो कि हाफ आई पर मैंने उसको अप्लाई कर दिया था। अच्छे तरीके से ब्लेंड करने के बाद मैंने सभी कलर्स को बिग ब्लेंडिंग ब्रश के साथ मर्ज कर दिया था। यहाँ पर भी आप अपनी आईज को छोड़ सकते हो अगर किसी को ऐसे ही लुक पसंद है और ग्लिटर्स के इफ़ेक्ट्स नहीं चाहिए। अगर आपको मैट चाहिए तो आप शिमरी शेड को भी स्किप कर सकते हो, बट अगर आपको ग्लिटर्स चाहिए, आपका रात का फंक्शन है, शाम का फंक्शन है, तो ग्लिटर्स यूज़ कर सकते हो आप। कलर बार का यहाँ पर मैं लाइनर यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लाइनर है और बहुत ज़्यादा इंटेंस ब्लैक में है, तो मैट लुक देता है ये, और काफ़ी अच्छा लाइनर है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो इसमें। दोनों आईज पर मैंने यहाँ पर विंग लाइनर बनाया है। बहुत ज़्यादा विंग को एक्सटेंड नहीं किया, बट हाँ थोड़ा विंग ज़रूर है। अपनी आईज़ के हिसाब से या अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से जिस तरीके की आप लुक प्रेजेंट करना चाहते हो उस तरीके की आप लाइनर लगा सकते हो। अगर आपको अपनी आंखों को थोड़ा शार्प दिखाना है तो फ्रंट का विंग भी बना सकते हो और आउटर विंग ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हो। अगर आप इसके बाद हम लोगों को फेस को अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है। किसी भी तरीके के कोई आई शेडो के पार्टिकल्स या शिमरी पार्टिकल्स अगर आपके फेस पर गिर गए हों तो वो फाउंडेशन के नीचे से भी कई बार उनकी शेडो जो है वो दिखने लग जाती है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से इसको क्लीन करना है। शिमरी पार्टिकल्स बिल्कुल भी आपके फेस पर नहीं होने चाहिए। टी जोन इनका जो है वो मुझे ऑयली लग रहा था, कुछ ज़्यादा ही ऑयली था, तो मैंने यहाँ पर एस ऑफ बेस प्राइमर लेके इनके टी जोन पर अप्लाई किया था, और जितना भी मेरे हाथों में रह गया था प्राइमर वो मैंने बाकी सारे फेस पर स्प्रेड कर दिया। इसको मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लिया, बहुत ही ज़्यादा कम क्वांटिटी में मैंने इसको यूज़ किया। फॉरएवर 52 की यहाँ पर मैंने पैलेट यूज़ की है बिकॉज़ मुझे लग रहा था कि इनके आइज़ के जो अंडर वाला एरिया है वो थोड़ा बाकी स्किन के कंपैरेटिवली डार्क लग रहा था, और माउथ के अराउंड का एरिया भी थोड़ा सा डार्क था। तो मैंने यहाँ पर ऑरेंज करेक्टर इनके यूज़ किया है। आप ब्रश की हेल्प से भी इसको सेपरेट कर सकते हो और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी। जिस तरीके से आपको अच्छा लगता है उस तरीके से अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। बिल्कुल भी हार्श लाइन ऑरेंज कलर की आपकी स्किन पे नज़र नहीं आनी चाहिए। स्किन के अंदर ही मर्ज हो जाना चाहिए सारा का सारा कलर। और न्यूट्रलाइज करने के लिए मैंने ऑरेंज कलर को एल्फ का कंसीलर यहाँ पे यूज़ किया था, और अच्छे तरीके से इसको ऑरेंज करेक्टर के ऊपर इसको मैंने लगा दिया था। इसको भी पहले मैंने ब्रश की हेल्प से ही स्प्रेड किया है और उसके बाद स्पंज की हेल्प के साथ। ब्यूटी ब्लेंडर आपका वेट होना चाहिए, ड्राई नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। आपको इस बात का ध्यान रखना कि चाहिए कि जब भी आप कोई न्यूट्रलाइज़र शेड यूज़ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा लाइट वेट भी नहीं होना चाहिए। अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली ही आपको कंसीलर और फाउंडेशंस को सिलेक्ट करना है हमेशा। जब ये आपका कंसीलर पूरे तरीके से ब्लेंड हो चुका है, अच्छे तरीके से उसको चेक कर लो एक बारी फाउंडेशन लगाने से पहले। यहाँ पर 2 फाउंडेशंस मैंने यूज़ की हैं। नार्स की फाउंडेशन रेडियंस
फाउंडेशन और शार्लेट टिल्बरी की फाउंडेशन, दोनों को मैंने स्पैचुला पैलेट पे अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर ली थी और इनके फेस पर अप्लाई कर दिया था। अच्छे तरीके से अप्लाई करने के बाद मैंने ब्लेंडिंग ब्रश के साथ इसको स्प्रेड कर दिया है पूरे फेस पर। ब्लशर जो यहाँ पर मैं यूज़ करने वाली हूँ ये लिक्विड ब्लशर्स हैं। दोनों ही ब्लशर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो दोनों में से किसी भी ब्लशर पे आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। एक तो है रिकोड का एस ऑफ बेस ब्लशर, ये लिक्विड ब्लशर है, क्रीमी वाला नहीं है। और दूसरा जो है वो है फॉरएवर 52 का लिप एंड चीक टिंट है। दोनों ही ब्लशर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मैंने दोनों की मिक्सिंग की है, एक बेबी पिंक कलर में था और एक पीच कलर में था, तो मैंने दोनों की मिक्सिंग की है और दोनों को इकट्ठे ही फेस पे स्प्रेड कर दिया है। ब्लशर जो होता है वो अपनी पसंद के हिसाब से होता है, या तो मेकअप आर्टिस्ट अपनी पसंद के हिसाब से लगा सकता है या क्लाइंट से भी उनकी प्रेफरेंस आप लोग पूछ सकते हो कि उनको ब्लशर कितना पसंद है। कई लोगों को ब्लशर बहुत ज़्यादा पसंद होता है तो आप उसकी क्वांटिटी को ज़्यादा भी कर सकते हो। फेस के टोन को अप करने के लिए यहाँ पर मैंने टू फेस्ड का कंसीलर यूज़ किया है। आप इसको ब्लशर लगाने से पहले भी यूज़ कर सकते हो और ब्लशर लगाने के बाद भी। मैं इसको हमेशा ब्लशर लगाने के बाद यूज़ करती हूँ। आप लोग इसको पहले भी यूज़ कर सकते हो। तो ये स्टेप जो है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। पहले मैंने ब्लेंडिंग ब्रश से इसको स्प्रेड कर लिया है और बाद में ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैंने इसको अच्छे तरीके से मर्ज कर लेना है स्किन में। जब हम लोग टोन अप करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो लाइट कलर है वो बहुत ज़्यादा विजिबल होना चाहिए। अच्छे तरीके से वो स्किन में स्प्रेड हो जाना चाहिए। वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एक अलग सी लेयर फेस पर कोई किसी फाउंडेशन की लगी हुई है। स्प्रेड हो जाना चाहिए सभी प्रोडक्ट्स को अच्छे तरीके से। जब मैंने ये कंसीलर यूज़ किया था तो उसके बाद जब मैंने ब्लेंडिंग ब्रश के साथ इसको स्प्रेड कर लिया तो मुझे जो मैंने यहाँ पर ब्लशर लगाया था वो थोड़ा कम क्वांटिटी में लग रहा था। तो मैंने अपने क्लास के स्टूडेंट्स से भी पूछा था और उन्होंने भी यही बोला कि ब्लशर अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो इसके बाद मैंने ये जो ब्लशर यूज़ किया था तो ये मॉर्फी का ब्लशर था। ये मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको पूरे फेस पे स्प्रेड कर लिया। तो अब बारी यहाँ पर आती है स्किन लॉकिंग की। स्किन लॉकिंग हम लोगों ने जो की थी, वो जो पाउडर हम लोगों ने यूज़ किया था वो एक मॉर्फी का पाउडर था और दूसरा लॉरा मर्सियर का पाउडर था। दोनों ही पाउडर्स को मैंने मिक्सिंग की थी और उसको अच्छे तरीके से फेस पे अप्लाई कर लिया था। क्योंकि इनकी ऑयली स्किन है इस वजह से मैंने पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ किया था और पाउडर यूज़ करने के बाद मैंने उसको 10 मिनट्स के लिए रिमूव भी नहीं किया था, डस्ट ऑफ नहीं किया था। डस्ट ऑफ अगर हम लोग जल्दी कर देते हैं तो कई बार हमारी स्किन जो है अच्छे तरीके से लॉक नहीं हो पाती है। इसलिए आप लोगों को पहले 5-7 मिनट पाउडर को डस्ट ऑफ नहीं करना है। बाकी काम आप जो पेंडिंग रह गए हैं उनको ख़त्म कर सकते हो इन बिटवीन। तो पाउडर को अच्छे तरीके से पहले हम लोगों को फेस पर पिज़्ज़ा पफ की हेल्प से अप्लाई कर लेना है। कोई भी एरिया आपका नहीं रहना चाहिए कि अगर आपका कोई एरिया पाउडर से लॉक नहीं हो पाता है तो उस जगह पे आपका मेकअप जो है वो ऑक्सीडाइज होने का डर रहता है। तब तक हम लोग बाकी वाला सारा काम ख़त्म कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर ब्रोज सेट कर लिए थे इनके। वैसे तो इनके ब्रोज काफ़ी थिक हैं और काफ़ी डार्कर भी थे, इसलिए हम लोगों ने कोई भी हार्श लाइन या कोई भी एक्स्ट्रा लाइन जो है वो ना तो एक्सटेंड की थी और ना ही डार्क कलर में कोई कलर यूज़ किया था। मॉर्फी की पैलेट में से ही हम लोगों ने थोड़ा ब्राउन कलर में से आई शेडो यूज़ किया है और इनके ब्रोज को सिर्फ नीट किया है। कोई भी लाइन हमने एक्सटेंड नहीं की है। अच्छे तरीके से देख लेना है ब्रोज को सेट करते समय और सामने की तरफ आकर दोनों ब्रोज को नीट एंड क्लीन कर लेना है।
इनकी जो आइज़ हैं वो बहुत ज़्यादा वाटरी हैं। जब हम लोगों ने लेंस यूज़ किए थे तो काफ़ी ज़्यादा पानी आ गया था। तो काजल हम लोगों ने इनको खुद ही बोला था कि ये खुद ही अपने काजल अप्लाई करें। वैसे भी इनकी अपनी प्रेफरेंस भी थी कि इनको डर लगता था कि कहीं आइज़ में पानी ना आ जाए। तो हमें भी ये था कि अगर पानी आ गया आइज़ में तो बेस ख़राब होने का डर है। तो इन्होंने खुद ही काजल अप्लाई कर लिया था। वाटर लाइन पे हम लोगों ने ब्लैक काजल यूज़ किया था और उसके अंडर जो लाइन हम लोगों ने अप्लाई की थी वो स्विस ब्यूटी का ग्रीन काजल जो है होलोग्राफिक काजल उसको यूज़ किया था। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर इनका डस्ट ऑफ कर दिया है पाउडर सारा, और पाउडर डस्ट ऑफ करने के बाद यहाँ पर ब्लशर यूज़ किया है। पीच एंड पिंक कलर में ये ब्लशर था। बहुत ही अच्छा शिमरी इफ़ेक्ट देता है ये ब्लशर। और ब्लशर यूज़ करने के बाद मैंने यहाँ पे फॉरएवर 52 का हाइलाइटर यूज़ किया है। ये भी मैंने पिंक और पीच शेड दोनों को मिक्स करके वो अप्लाई किया है। बहुत ज़्यादा हाइलाइटर मैंने यूज़ नहीं किया है यहाँ पर। सिंपल और सटल ग्लॉसी लुक देनी थी तो ये थोड़ी क्वांटिटी में ही मैंने यूज़ किया था इसको। अच्छे तरीके से अप्लाई करने के बाद आपको अपना फेस चेक कर लेना है। अगर आपको कहीं पे पाउडर ज़्यादा लग रहा है तो पाउडर को डस्ट ऑफ कर देना है। अगर ब्लशर कम या ज़्यादा लग रहा है तो उसको सेट कर लेना है। मस्कारा हम लोग यहाँ पर जो यूज़ कर रहे हैं ये फैंटी ब्यूटी का मस्कारा है। अच्छे तरीके से इसको अप्लाई कर लेना है। जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियोस में भी बताया है कि लास्ट के जो 10-15 मिनट बचते हैं उसमें हम लोगों को टचअप ज़रूर देने होते हैं। एक बारी फेस को चेक ज़रूर करना होता है कि अगर कुछ भी कमी हम लोगों को फेस पर नज़र आ रही है या जो इमेज हमने अपने दिमाग में सोची है कि जो हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं वो इमेज हमें मिल गई है या नहीं। अगर हमें कोई कमी लग रही हो तो यही टाइम होता है कि हम इन चीज़ों को करेक्ट कर सकते हैं। अगर लैशेस लगाने के बाद आप लोगों को लाइनर की जो लाइन है वो अनइवन लगती है तो आप ये लाइनर दोबारा भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको इवन लग रही है अपने लाइनर की लाइन तो इसको दोबारा से लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस स्टेप को आप स्किप कर सकते हो। बट ये है कि इसको अच्छे तरीके से लगाना है। ये लाइन जो है बिल्कुल नीट लगनी चाहिए, ये अनइवन लाइन बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। यहाँ पर मैंने स्विस ब्यूटी के ही ब्राउन लिप लाइनर से इनका जो लिप्स की जो है आउटलाइन की है। आउटलाइनर लगाने के बाद मैंने यहाँ पर एक न्यूड शेड में कोई भी न्यूड शेड लेकर पिंक कलर की लिपस्टिक अप्लाई की है जस्ट टू मेंटेन द बेस, क्योंकि जो इनके लिप्स थे वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई लग रहे थे। मे बी वो पहले से ही ड्राई थे या फिर फाउंडेशन वगैरह लगाने की वजह से उनमें क्रैक्स आ गए थे काफ़ी ज़्यादा। इसलिए मैंने यहाँ पर एक बुलेट लिपस्टिक ली और उसको अप्लाई कर दिया। इसके बाद मैंने यहाँ पर रिकोड की लिपस्टिक अप्लाई की थी लिप लाइनर के अंदर ही, वो ब्राउन शेड में यूज़ की थी। और उसके बाद एल्फ का मैंने यहाँ पर ग्लॉस यूज़ किया है। आप देखोगे मेरी बहुत सारी वीडियोस में मैं एल्फ का ग्लॉस यूज़ कर रही हूँ क्योंकि पर्सनली मुझे ये ग्लॉस बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पीएसई का फिक्सिंग स्प्रे मैंने यहाँ पर इनके फेस पर यूज़ किया और उसके बाद मैंने जैकलिन का हाइलाइटर एक बारी दोबारा से इनके फेस पर अप्लाई कर दिया। मैरून शेड में और यहाँ रेड शेड में हम लोगों ने यहाँ पर इनके छोटी बिंदी भी यूज़ कर दी थी। अब ये फाइनल लुक है आपके सामने। बहुत ही ज़्यादा अच्छा मेकअप हुआ था और बहुत ही स्मूथ था। जिस जगह पे हम लोग ये मेकअप कर रहे थे वहाँ पर लाइटिंग की थोड़ी कमी थी। मे बी आप लोगों को वीडियो में पता लग गया होगा, मैंने रिंग लाइट पास में ले जाकर
फेस को अच्छे तरीके से दिखाया था सभी को। तो ये आप सब लोगों के सामने मेरी फाइनल लुक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी और बहुत से लोगों के मुझे कमेंट आए थे कि ये लुक बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। आई होप आप सब लोगों को भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आगे भी बहुत सारी वीडियोस मैं आपके सामने ऐसी लेकर आती रहूँगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी।